संप्रदायवाद को जन्म नहीं देना। बिहार में इन्होंने नीतीश की वजह से जन्म दे दिया ना, हो रहे ना आज से जहां जाए ये नफरत फैलाने वाला काम करेंगे। तो ममता दीदी ने कंट्रोल किया हुआ है। सर, आप ममता जी को लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को लेकर के आपने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। तो फिर कौन ऐसे लोग हैं जो बिहार को अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे? देखिए, बिहार में कांग्रेस इंडिया गठबंधन है। देखिए, मुझे आप बताइए, अच्छे पत्रकार हैं आप, मुझे ये बता दीजिए 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कहीं नफरत की बू आती थी? कहीं महंगाई की बात होती थी? बेरोजगारी की बात होती थी? बताइए मुझे, महिलाओं पे अत्याचार होते थे? सरेआम बलात्कार, बाबा बने हुए हैं, भगवाधारी बाबा और बलात्कार कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? अभी कल ही 19 साल की लड़की मथुरा में रेप किया गया, पूरे सुर्खियां बटोर रहा है वो, बाबा को गिरफ्तार करें। ये है बाबा? ये है देश? ये तरक्की है? लेकिन सर, कहा यह जा रहा है जो अगर नीतीश कुमार जी पलटी मार करके तेजस्वी यादव जी के साथ आते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के साथ आते हैं, तो क्या स्वागत करेंगे? देखिए, अभी भी मौका है। किसके पास? ये नीतीश जी के पास। देखिए, अमित शाह ने कहा नीतीश के लिए दरवाजे बंद कर दिए ना, हटा दिए ना। मेरी बात भी सच हुई ना, मैं कोई भविष्य करता नहीं, लेकिन बात सच हुई। राहुल जी ने कहा था, मेरे से पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं रहने, वो बात उनकी सच हुई, हमारे नेता की बात सच हुई, वो चले गए। तो नीतीश जी अगर अभी भी करेंगे ना तो लोग वाह वाह करेंगे। यही काम अगर नायडू जी भी करेंगे ना, लोग वाह वाह करेंगे। पूरा जीवन पड़ा उनका राजनीति का, मतलब पलट जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल पलट, अपने राज्य के प्रति पलट जाना चाहिए, तो लोग उनकी वाह वाह करेंगे। नहीं तो राजनीति का भविष्य ये खराब कर देंगे लोग, उनका राजनीति का भविष्य खराब कर देंगे। ये ऐसे दुष्ट लोग हैं सर, क्या मतलब ये लोग हैं बीजेपी के और आरएसएस के लोग। बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी हुआ? धोखाधड़ी हुआ है, किया गया। कौन लोग इसमें शामिल? यही सारे बीजेपी वाले, उन्होंने चक्रव्यूह ऐसा डाला, ये किया, इसको पहले लालच दिया, मुख्यमंत्री लोग हटा दिया ना। राहुल गांधी जी की बात सच हुई। अब देखना है, अब कह रहे हैं जो सम्राट चौधरी जो नेता है वो कह रहे हैं वो अब अच्छे तरीके से संभालेंगे। अरे कौन है अनपढ़ आदमी जिसके ऊपर इतने क्रिमिनल केस है, वो प्रदेश को संभालेगा? क्या नीतीश से बड़ा वो समझदार व्यक्ति है? यहाँ लालू जी से बड़े आगे कोई? लालू जी ने संभाल कर रखा, झुके नहीं, जेल गए। लेकिन बिहार जब तक लालू थे, परिंदा पर नहीं मार सकता, बिहार को नेस्तनाबूद नहीं कर सकते। लालू जी अभी भी हैं, लेकिन डर है, लालू जी का खौफ है। कह रहे हैं जो हम इसको अच्छे तरीके से संभालेंगे। अरे नहीं संभाल पाएगा, आप किसकी बात कर रहे हो? देश को बर्बाद करने वाले बिहार को संभालेंगे? देश को तो बर्बाद कर दिया, और कितना बर्बाद करेंगे? ये क्या करना चाहते? कई चीजें बेच दी, अडानी अंबानी को बेच दी, गरीब आदमी की रोजी रोटी छीन ली। रात में कई चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, सुबह पता हर आदमी की जो रोज की चीजें उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। कोई पूछ रहा है बिहार वासियों के साथ? बिल्कुल अन्याय, पूरे देश में अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, ये किसी को न्याय नहीं दे सकती, किसी को रोजी रोटी रोजगार नहीं दे सकती, महंगाई दूर ये नहीं कर सकती, इनके बस की बात नहीं है ये सरकार चला पाए या देश चला पाए। देश बर्बादी की ओर आ चुका है, बचा लीजिए देश को। कांग्रेस लाओ, मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, जरूरी है। देखिए, मेरी बड़ी बहन होती थी, मैं उनको दीदी कहता था, बड़ी बहन मेरी, उनका हम दीदी कहते थे। तो मेरा मतलब आप समझ ही होंगे, सीधा सा उदाहरण है। बंगाल में सिर्फ दीदी है, ममता दीदी, इंडिया गठबंधन ये है। सुनिए, अमित शाह की बातों में मत जाइए, वो झूठ का पिटारा है। वो जहां भी जाएंगे झूठ बोलेंगे, सच उनके तकदीर में नहीं, ना बोलते नहीं सच, वो बोलते ही नहीं। उनके ना मोदी जी सच बोलते हैं, ना अमित शाह सच, वो झूठ बोलते हैं। सर, आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल की जनता बर्बाद हो जाए? पश्चिम बंगाल की जनता को जितना ममता जी ने सेफ रखा है, बंगाल सेफ है, ये बेच देंगे। देश को बेचा है ना, कई राज्यों को बेचा है ना, महंगाई बढ़ती जा रही है ना, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ना, कोई मिल रहा है? कोई डेवलपमेंट हो रहा है कहीं? किसी राज्य जहां पे इनकी सरकारें हैं वहां ही मुझे बता दो कहाँ डेवलपमेंट हुआ हो। कहीं डेवलपमेंट नहीं। तो हम बंगाल को सेफ करना चाहता है इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी, ये बर्बाद कर देंगे। हमने सांप्रदायिकता नहीं फैलानी, देश की एकता अखंडता को कायम रखना है। वो बंगाल सबसे बेहतरीन है, एकता और अखंडता को हमने कायम रखना है। हमने